नाउ गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सबसे पहले है ये पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 डिस्कस करता है द यूनियन को, एंड जो आर्टिकल इसका है वो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और सुप्रीम कोर्ट कैसी है? दैट इज द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। तो हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आप बहुत से बहुत उसको डिवीजन बेंच को में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी जुडिशरी नहीं है। आई होप ये क्लियर है, सबको पता। और इंडिया में 3 टियर जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है, ये आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज इट मे कम इन योर एग्जामिनेशन कि इंडिया जो है इसमें 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है। इंडिया में 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है। सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स, एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इंडिया में टोटल 25 हैं एट प्रेजेंट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो लोअर मोस्ट जुडिशरी होता है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, या फिर आपका कंज्यूमर कोर्ट है। तो वो सारा कंबाइंडली कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, तो हाई कोर्ट के नीचे हर एक स्टेट में आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको मिलेंगे। और इसी में जो डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है, हाईएस्ट जुडिशरी होता ही है, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। यहां पर 2 टाइप के जजेस होते हैं। वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो सिविल केसेस डिस्कस करता है, और जो सेशन जज होता है वो क्रिमिनल केसेस को डिस्कस करता है। तो आई होप ये क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट के लेवल पर हाई कोर्ट, और यूनियन के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। ये आप पढ़े भी होंगे, या कभी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते होंगे तो कहीं लिखा मिलता होगा आपको जिला और सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो इसी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। तो इसी को कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, हिंदी में कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला एवं सत्र न्यायालय इसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखो हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हिस्ट्री से बात शुरू करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट आया कैसे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, बेसिकली हिस्ट्री की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पहला नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट कहते थे, और इंडिया में 3 था। तो पहले एक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो दिल्ली में था, क्योंकि पहले दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल ही नहीं थी, कलकत्ता हुआ करती थी। तो बेसिकली पहले 3 सुप्रीम कोर्ट होते थे, इनको सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट कहते थे। सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट कहा करते थे इसको, और ये 3 थे। सबसे पहला था कलकत्ता। कलकत्ता बना था, कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट बना दैट वाज इन 1774। देन मद्रास बना 1800 में, एंड देन बॉम्बे बना 1810
1823 में, 1823 में। तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट की स्थापना की गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था माय डियर लर्नर्स, वो था कैलकाटा का। क्योंकि कैलकाटा वाज द लार्जेस्ट ब्रिटिश प्रोविंस, कलकत्ता सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रोविंस था। क्योंकि कलकत्ता में आज का आज का वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश बन गया वो भी था, प्लस बिहार भी था, झारखंड भी था, पूरा का पूरा उड़ीसा भी, और कुछ पार्ट्स थे असम के। तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्रिटिश प्रोविंस। इसीलिए इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट ऑफ कैलकाटा के पास सबसे ज्यादा पावर हुआ करते थे। और ये था कहां? तो ये था फोर्ट विलियम में। तो ये था बेसिकली कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट जो था वो था फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम, ध्यान रखना दोस्तों, अब इसका नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है इसका नाम विजयदुर्ग। अब इसका नाम बदल दिया गया है, विजयदुर्ग कर दिया गया है। यहां आर्मी का हेडक्वार्टर है, इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम में। अब इसका नाम बदल के विजयदुर्ग कर दिए हैं। क्योंकि आजकल सब जगह का नाम बदला जा रहा है तो इसका भी बदल गया। ये हुगली नदी के तट पर है। सो दिस इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर हुगली। यहां जाना अलाउड नहीं है, पहले अलाउड था, बट अब ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है तो आप आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में तो जा ही नहीं सकते। तो पहले, अब इसमें कोई नहीं जाता, या ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी है तो वहां जाना अलाउड नहीं है। तो ये बेसिकली आपका फोर्ट विलियम में लोकेटेड था। अब ये सबसे पावरफुल था तो इसको जो एस्टैब्लिश किया गया, हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट, सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट ऑफ कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया 1774 में। किसके एक्ट से? तो विच एक्ट? थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इस समय जो हमारा गवर्नर जनरल हुआ करता था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो बेसिकली इसके पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। तो ये गवर्नर जनरल था, अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। अब ये बना 1774 में, ठीक है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में बना। अब यहां पर फ्रेंड्स जजेस कितने थे? अब जज का नाम पूछा जाता है। एक बार ये एलेट में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जब बनी 1774 में तो वहां कितने जज थे? टोटल 4 जज थे यहां पे। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ जजेस था, टोटल नंबर ऑफ जजेस, ये मैं तब की बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की बता रहा हूं, ये मत समझ लेना कि बाकी 3 का था, क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा। कलकत्ता ही मेन हुआ करता था। यहां पर जो नंबर ऑफ जजेस थे वो थे टोटल 4। एक तो चीफ जस्टिस हुआ करता था और 3 इसके अदर जजेस थे। 3 अदर जजेस थे। तो एक तो चीफ जस्टिस खुद हो गया और जो थे टोटल 3 अदर जजेस। और ये जो चीफ जस्टिस था इसका नाम था सर एलिस इम्फे। तो इस जज का जो नाम था वो था सर एलिस इम्फे, सर एलिस इम्फे। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो 3 जजेस हुआ करते थे इनका टर्म कुछ नहीं था, जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। तो इनका जो टर्म हुआ करता था वो लाइफ लॉन्ग था, जब तक आप जिंदा है तब तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहिए। तो इनका जो टर्म हुआ करता था तीनों का, इनफैक्ट नॉट जस्टिस एलिस इम्फे, बाकी भी जो 3 जजेस थे इन तीनों का जो टर्म हुआ करता था वो हुआ करता था लाइफ लॉन्ग। तो कोई ऐसा टर्म फिक्स नहीं था कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, जब तक है तब तक रहिए। यहां तक क्लियर है सभी को? देन अब उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है। तो 1861 का आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट आता है और इससे किया गया क्या कि ये जो 3 सुप्रीम कोर्ट्स थे, 3 सुप्रीम कोर्ट्स थे, इनको कर दिया गया अबॉलिश।
तो ये जो 3 के 3 सुप्रीम कोर्ट थे इनको अबॉलिश कर दिया गया। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है। इस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय हुआ करते थे। 1856 से लेकर के 1862 तक वाइसरॉय रहे लॉर्ड कैनिंग। तो उन्हीं के टाइम में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 से रहे 1862 तक। तो इन्हीं के टाइम में आता है 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब आएगा तो उससे ये तीनों के तीन सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिए जाएंगे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट गया। इसके बाद फ्रेंड्स 1937 इसके बाद आता है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाया जाता है अक्टूबर 1937 अक्टूबर 1937 में बनता है फेडरल कोर्ट। और ये जिस एक्ट से बनाया जाता है वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनता है फेडरल कोर्ट 1937 में। और जब फेडरल कोर्ट फ्रेंड्स बनता है तो इसको बनाया कहां जाता है? इस समय तक कैपिटल कहां शिफ्ट हो चुकी थी? इस समय तक कैपिटल कहां शिफ्ट हो चुकी थी? तो वो हो चुकी थी दिल्ली में। तो ये फेडरल कोर्ट कहां खुलेगा? ये फेडरल कोर्ट कहां खुलेगा? देखो, आपको हर न्यूज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, नहीं तो फिर इजी नहीं होगा आपको क्वेश्चन को ग्रिप करना। यहां से अगर क्वेश्चन बना के, चूंकि जुडिशरी का न्यूज है, पूछ दिया और पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया, आपको पैसेज में दे दिया सुप्रीम कोर्ट के, और अब आपको पता ही नहीं कि ये सब चीजें हुई कैसे, तो आप एग्जामिनेशन में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के पूरी हिस्ट्री आपको बता दे रहा हूं। अब देखो, फेडरल कोर्ट बन गया 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को बना कहां? दिल्ली में। अब दिल्ली में कहां खुल गया? तो दिल्ली में बेसिकली फ्रेंड्स जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये खुला। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रिंस चैम्बर्स में, तो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उस समय तो एक ही पार्लियामेंट था, अब तो दो पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हो गए, जो एक न्यू वाला है, एक ओल्ड वाला है। ओल्ड वाला जो है इसी को संविधान सदन कहते हैं। तो ये मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं ओल्ड। ये मत उस समय समझना कि ये वहां पर ओल्ड पार्लियामेंट है। जो पुराना वाला है, जो कि अब तो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई है, तो जो पुराना वाला पार्लियामेंट है जिसको अब कहा जाता है, नाउ देयर इट इज कॉल्ड संविधान सदन। क्योंकि यहीं पर संविधान बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यहीं हुआ था, तो इसको संविधान सदन कहते हैं। वहां पर इसको स्टार्ट किया गया। अब देखो होता क्या है कि यहां पर ये रहता है 1937 से लेकर के 1950 तक। तो 1937 से लेकर के 1950 तक यहां पर इसको रखा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके भाई अब प्लेसेस ढूंढा गया कि भाई यहां पर तो चल नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, नया कोई प्लेस देखते हैं। क्योंकि भाई पार्लियामेंट, उधर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, यहां तुम बैठे हुए हो, तो भाई काम में क्योस तो होनी ही है। इसके बाद जो न्यू पार्लियामेंट दोस्तों, जो भारत आजाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। स्टैब्लिश किया गया। जो प्रेजेंट अपना वाला सुप्रीम कोर्ट है, ये 26 जनवरी को स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, और ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया, यानी काम करना कब से स्टार्ट किया? तो ये किया 28 जनवरी से 1950। तो 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किया। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, काम करना शुरू किया 28 जनवरी से, और काम का टाइम जो है वो भी पूरा मेंशन है, 9:45 AM से 9:45 बजे से काम शुरू हुआ। अब 9:45 बजे ऐसा नहीं कि पहला केस आ गया, तो जितने भी वहां जजेस हैं सबसे पहले बैठेंगे भी। तो आप देखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का आजकल तो वीडियो अवेलेबल हो जाता है, तो आप देखते हैं कि जब जजेस आते हैं तो देखते हैं हाथ जोड़ते हैं, वो सबको नमस्ते करते हैं, फिर सीट्स पर बैठते हैं। तो वहां पर जजेस की सिटिंग शुरू हो गई।
तो यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि व्हेन जजेस टुक देयर सीट, अब देखोगे भी कि जब चीफ जस्टिस, मान लो डिवीजन बेंच बना हुआ 5-6 जज हैं, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब आएंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, मतलब एक फॉर्मल ग्रीट करना पब्लिक को, और जो मतलब एडवोकेट्स वगैरह हैं, एओआर्स हैं, फिर सब लोग बैठ जाते हैं अपना। तो फिर उन्होंने फॉर्मली टुक देयर सीट, मतलब उसी समय काम शुरू हो गया। तो यहां पर दे फॉर्मली टुक देयर सीट, तो इन्होंने अपना फॉर्मली सीट ले लिया। यह बात सबको समझ आ गई, यह बात क्लियर है। 28 जनवरी से काम शुरू हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जो नई वाली बिल्डिंग है जो तिलक मार्ग पर है, देखा भी आपने होगा, जब आप जाएंगे दिल्ली में आएंगे तो कभी तिलक मार्ग जाइएगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। तो सबसे पहले भाई इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये जमीन का इनॉग्रेशन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो जो 1954 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पीडी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और देखो ये कंप्लीट हुआ और इनॉग्रेट हुआ, तो कंप्लीटेड प्लस इनॉग्रेटेड इन 1954, 4 साल के बाद हुआ, तो 1958। तो ये 4 साल लग गए भाई बिल्डिंग को बनने में, और 1958 में ये बन करके तैयार हो गया। तो 1958 में बन के तैयार होगा, ये ट्रायंगुलर शेप का है। और ये तो हो गया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट बना कैसे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।